नमस्कार, मैं तांत्रिक रूपेश कुमार। आज मैं आपको अप्सराओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको अप्सराओं के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, जो आपको शायद पता नहीं होगी और ये जानकारी आपको मुझे नहीं लगता किसी और के द्वारा आपको मिली होगी। अगर आपके पास अभी समय नहीं है, तो आप वीडियो को पूरा नहीं देखें क्योंकि आधा-अधूरा ज्ञान आपको हमेशा असफलता की ओर ही लेकर जाता है। तो मैं आपको अप्सराओं के बारे में कुछ गुप्त बातें बताने वाला हूँ, जो कि शायद आप लोगों को पता नहीं हो। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अप्सराएँ कौन है? बहुत लोगों को पता नहीं है, बोलते हैं अप्सरा की साधना करनी है, उनकी सिद्धि है, लेकिन उनके बारे में पहले जानो, समझो उनको, वो कौन है, कहाँ रहती है, उनका लोग क्या है, कैसी दिखती है, उनके बारे में जानो, फिर आप उनकी साधना करो। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अप्सराएँ कौन है? अप्सरा एक स्वर्ग लोक में निवास करती है, जो कि देवराज इंद्र उनका जो सभा रहती है, उनमें नृत्य करती है और देवताओं का मनोरंजन करती है। जो और अप्सरा बहुत ही सुंदर और सौम्य होती है। अगर इनकी साधना करता है तो प्रेमिका रूप में उनके प्रति प्रेम है अप्सरा के प्रति आपको, तो बहुत ही जल्दी अपने साधक के पास आ जाती है, केवल आपका प्रेम पाने के लिए सब कुछ छोड़ के। अप्सराओं को उनके लोक में किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ उनको मिलता, खाली एक प्रेम नहीं मिलता। अगर कोई पृथ्वी लोक पे अप्सराओं की साधना करे पूरे प्रेम भाव से उनके प्रति समर्पित होके, तो अप्सरा आपके लिए लड़ झगड़ के भी आपके लिए पृथ्वी लोक पे आने के लिए तैयार हो जाती है और अपने साधक को पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते। लेकिन साधक क्या करते हैं, अप्सरा की साधना तो स्टार्ट कर देते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जो मंत्र जाप करते हैं तो अप्सरा तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा ज्यादा होगी तो आप पहले दिन में बैठोगे तो आपका जो भी जाप करोगे वो अप्सरा तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो नए साधक होते हैं उनमें ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा के माध्यम से जो आप मंत्र जाप करते हैं तो उन तक पहुंचते नहीं है। इसके लिए आपको अनुभव नहीं होते। तो लोग क्या करते हैं, साधक क्या करते हैं कि अप्सरा की साधना की 2-4 दिन, 10 दिन, 11 दिन की, उसके बाद साधना करने के बाद बीच में ही छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, अभी उनके मन में एक ये हो जाता है कि हाँ मैंने 11 दिन की साधना की, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुए और अप्सरा वगैरह कुछ होती नहीं है। लेकिन ये बात पूरी गलत है। अप्सराएं होती है, साधक को सिद्ध होती है, बहुत सारे साधक को अप्सराएं सिद्ध हुई है। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई नया साधक कभी कभी क्या होता है, जब कोई साधक साधना करता है तो उनको उनके इष्ट और गुरु की कृपा से, उनके कुल देवी पितृ देव की कृपा से, उनके ऊपर जो भी देवी देवता है जिनकी पूजा करता है उनकी कृपा से उनको अप्सरा पहले दिन ही अनुभव दे देती थी। अनुभव देना उसने चालू कर दिया। वो एक अपने साधक को ये बताती है कि हाँ, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ के आपसे केवल प्रेम पाने के लिए मैं पृथ्वी लोक पे आ गई हूँ। फिर उसके बाद जो भी तैयारी है वो साधक को करनी पड़ती है। तब क्या होता है, पहले दिन उसको अनुभव हो जाते हैं, दूसरे दिन अनुभव होते हैं, ऐसा ऐसा करके आप हफ्ता 10, 11, 21 दिन साधना करता है। अगर डेली आपको अप्सरा अनुभव देगी, तो आप जो भी उसको आप अपने माध्यम से ऊर्जा दे रहे हो माला जप करके या हवन के माध्यम से, तो वो जितना आपको अनुभव देगी तो उतनी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो अप्सराएं क्या करती है, आपको पहले दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते भर में एक आध बार अनुभव दे देती है, ताकि क्या हो कि आप जो माला जाप करते हैं उसमें जो आप ऊर्जा, जो मंत्र जाप से ऊर्जा दे रहे हो उनको, वो ऊर्जा बनी रहे और आपके सामने पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो जाए। और जब अनुभव देना, मैंने साधना चालू की, पहले अनुभव हुए, अभी मुझे अनुभव नहीं हो रहे, तो मुझे, वो अपने मन में सोचता कि अभी अप्सरा नहीं आएगी, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अप्सरा मेरे पास में आ गई है। जब हमको पहले अनुभव हो जाए तो हमें साधना को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी मेरे जीवन में गलती की हुई है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं भी साधना करता था तब अनुभव होने चालू हुए, तब मैंने भी बहुत सारी साधना करके बंद किए। तब अब मुझे पछतावा हो रहा है, अब मुझे पता चल रहा है कि किसी भी शक्ति को हम बुलाते हैं तो उनको, या तो उनको छेड़ो मत, या उनको छेड़ो तो पूर्ण प्रत्यक्ष करके रखो। क्योंकि शक्ति बिचारी नहीं तो इधर की रहती, नहीं इधर की रहती, वो बीच में फंस जाती है।
उधर से सर्वलोक से आपके लिए झगड़ा करके आई, लड़ झगड़ के आई, और आपने साधना चालू की, पूरे नहीं छोड़ी, आधी अधूरी छोड़ दी, तो वो अप्सरा नहीं तो इधर की नहीं, नहीं इधर की, वो इधर ही पृथ्वी लोक पे बेचारी घूमती रहती है। तो इसके लिए अप्सरा की जो भी साधना करे उनको पूरी करे, आधी अधूरी साधना कभी भी नहीं करे। अगर आपने एक बार अप्सरा की साधना की, 11 दिन 21 दिन आपको अनुभव हो रहे, और वो शक्ति आप जो ऊर्जा बना रहे हो, वो ऊर्जा ग्रहण कर रही है आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने के लिए, और आपने साधना छोड़ दी, फिर आप जब दूसरी कोई साधना करोगे अप्सरा की या किसी भी, तो वो साधना करोगे तो उस शक्ति को वो बता देगी कि आप इनके पास मत जाओ, ये साधना चालू कर लेता है लेकिन अपना जो वादा रहता है, संकल्प लेता है, वो हमेशा तोड़ देता है, वो पूरा नहीं करता। मेरी भी इतने साधना की थी और मुझे भी अभी तक उसने प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, मुझे भी बीच में छोड़ दिया। इस कारण किसी भी शक्ति की साधना करोगे तो हो सकता है आपको वो आपको शक्ति, दूसरी शक्ति भी आपके पास में नहीं आए। या तो आप साधना करो मत, अगर साधना करो तो उन शक्ति को प्रत्यक्ष करके रहो, किसी भी शक्ति को छेड़ो तो उनको पूर्ण प्रत्यक्ष करके रहो, विश्व में कभी भी किसी भी शक्ति को नहीं छोड़ो। ये जो है अप्सरा के बारे में आपको बहुत ही गुप्त और गहरी बात है। कोई भी साधक हो, नया पुराना, साधना करे अप्सरा की, तो उनको जब तक वो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं आई तब तक आप करते रहो। जब आपको लगे कि हाँ अभी मैं साधना करने के योग्य हो गया, अभी मैं शक्ति को प्रत्यक्ष करके ही रहूंगा, तब आप अप्सरा की साधना कर सकते हो या अन्य किसी देवी देवता की साधना कर सकते हो। किसी भी शक्ति को छेड़ो मत, अगर छेड़ो तो उनको पूर्ण प्रत्यक्ष करके ही रहो, अन्यथा आपको हो सकता है बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े या आपको मेंटली आपको डिस्टर्ब हो जाओ। तो बहुत कुछ होता है साधना में। जब शक्ति को, आपकी किसी भी शक्ति की साधना नहीं करनी तो कभी भी आपको किसी भी शक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए, चाहे अप्सरा हो, यक्षिणी हो, योगिनी हो या कोई अन्य इतर योनि की शक्ति हो, किसी को भी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आप पूर्ण कर सको तो ही आप किसी भी शक्ति को छेड़ो और उनकी साधना उठाओ। और आपको बता देता हूँ कि ये जो अप्सराएं होती है, अगर साधक तन मन धन से पूरे प्रेम भाव से करे तो उनको 3 दिन या 11 दिन में पूर्ण प्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाती है। लेकिन प्रेम भाव से को करता नहीं है, बस बैठ के उठा के माला जाप किया, माला जाप किया, साधना पूरी होगी, सो गए। साधना ऐसे नहीं होती। अगर आप शक्ति को, जैसे विधि विधान में लिखा है कि 21 माला जाप करनी है, 21 माला जाप की, जैसे ही खड़े हो गए बिस्तर लगा के सो गए। माला 21 लिखी हो, लेकिन आपको उस शक्ति के प्रति कितना प्रेम है उसके हिसाब से करो। आपको उस शक्ति को पाना है, उसको हासिल करना है, तो 21 की जगह आप 101 माला करो, 51 माला करो, ताकि उस शक्ति को लगे हाँ ये मुझे साधक पाके ही रहेगा। और वो भी आपकी साधना में हेल्प करती है, सपने के माध्यम से आपको बताती है कि हाँ मैं अभी आपको पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दूंगी, आप ये करो। वो आपको पूरा, जब शक्ति प्रत्यक्ष